हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं सीसीए के रिगार्डिंग सारा डिटेल्स लाऊंगा कि आखिर सीसीए कैंडिडेट्स को क्या फ़ायदा होता है रेलवे में, और फिर उनका कट ऑफ कितना गया है पिछले साल, या फिर इस साल कितना उनका कट ऑफ जा सकता है, या फिर उनका मार्क्स का जो कैलकुलेशन है वो कैसे होता है। इस पर मैं पूरा डिटेल लाऊंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है और उसके रिगार्डिंग ये दूसरा वीडियो है। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर जो है उसमें सीसीए कैंडिडेट का कितना कट ऑफ गया हुआ है। इसमें मैं बात करूंगा कि आखिर सीसीए कैंडिडेट का जो मार्क्स है कैलकुलेशन, वो 2/3 1/3 का क्या रूल है, और फिर इनका जो मार्क्स है वो कैसे बनता है, मैं इस पर बात करने वाला हूँ आज। तो सीसीए कैंडिडेट का पहला आप प्रॉफिट देखिए कि सीसीए अगर आप किए हुए हैं तो आपको जब भी ग्रुप डी का फॉर्म आ जाए तो ग्रुप डी के फॉर्म जिस दिन आपका डेट स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन का, उस दिन तक आपका सीसीए का जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉर्म फिलअप का डेट अगर ख़त्म हो गया उसके बाद अगर आपका सर्टिफिकेट आता है तो फिर आप वैलिड सीसीए के लिए नहीं हैं। उसके बाद अगर आप वैलिड हैं सीसीए के लिए तो आपको 20% का रिजर्वेशन मिलता है रेलवे ग्रुप डी में, कि आप 20% के सीट पर सिर्फ सीसीए कैंडिडेट ही आ सकता है, जो भी सीसीए का कैंडिडेट है। दूसरा वो होता है कि उनको फिजिकल टेस्ट नहीं देना पड़ता है। जो भी आपको 35 केजी का वेट लेके और फिर 1 किलोमीटर का रनिंग करना होता है, वो सीसीए कैंडिडेट को नहीं करना पड़ता है। ये दो फ़ायदा हुआ। और तीसरा फ़ायदा ये होता है कि इनका कट ऑफ बहुत ही कम जाता है। और चौथा फ़ायदा ये होता है कि इन्होंने जो सीसीए अप्रेंटिस कर रखा है रेलवे से, उनका भी मार्क्स इनमें ऐड होता है, जिससे उनको कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। क्योंकि रेलवे अप्रेंटिस में मार्क्स लाना ज़्यादा आसान है अकॉर्डिंग टू रेलवे ग्रुप डी का जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है। मतलब आपको ग्रुप डी में आने के लिए जो भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके अपेक्षा आपका जो अप्रेंटिस वाला कोर्स है उसमें मार्क्स लाना ज़्यादा आसान है सीबीटी के मुकाबले। तो आपका अप्रेंटिस का भी मार्क्स जुड़ता है, ये भी आपका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और आपको रनिंग नहीं करना है। जो भी थोड़े बहुत मोटे कैंडिडेट हैं या फिर जो फिजिकली फिट नहीं है, उनको रनिंग नहीं करनी पड़ती है। सीधा आपका मार्क्स बनता है, उसके बाद आपका डीवी के लिए नाम आ जाता है। तो पिछले साल जितनी भी सीटें आई थी वो फुलफिल नहीं हो पाई। लगभग 20,000 वैकेंसीज थी सीसीए के लिए, जो फुलफिल नहीं हो पाया। उसके बाद उसको जनरल कैंडिडेट को दे दिया गया, क्योंकि उसमें जो आपका मिनिमम मार्क्स है ना, वो यूआर के लिए 40% है। इतना मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा। लेकिन 40% में भी आपका सीबीटी और आपका जो अप्रेंटिस वाला है, दोनों का मार्क्स जोड़ा जाता है। ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 30% मार्क्स रखा गया। इससे कम में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 40% मार्क्स है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए, जब ये डीबी के लिए बुलाया गया था तो उस टाइम ये नोटिस पब्लिश किया गया था। यहाँ देखेंगे आप, PWBD कैंडिडेट्स आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर डीवी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑफ सीबीटी, एंड सीसीए कैंडिडेट्स आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर डीवी बेस्ड ऑन द 2/3 ऑफ वेटेज नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑफ सीबीटी और 1/3 ऑफ स्केल्ड एनसीवीटी मार्क्स। इसका कहने का मतलब है, अगर 2/3 मार्क्स जो है आपका सीबीटी का जोड़ा जाता है, उसमें भी नॉर्मलाइज मार्क्स जो होता है उसका 2/3 ऐड किया जाता है, और 1/3 जो है एनसीवीटी का आपका ऐड किया जाता है। तो कुछ छात्रों का कमेंट्स आ रहा था मेरे पिछले वीडियो पे कि अगर मैं 2/3 और 1/3 ऐड करता हूँ तो एक ही होता है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा है कि नहीं, मैं अभी आपको बताता हूँ इस वीडियो में। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 2/3 और 1/3 मार्क्स से सीसीए कैंडिडेट को प्रॉफिट है या नहीं है। देखिए, मैं आपको एक कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि मान लीजिए आपने अप्रेंटिस में एटलीस्ट 60% मार्क्स तो लाया ही होगा। इससे कम का मार्क्स आपने नहीं लाया होगा। मैं एक मान के चलता हूँ, हो सकता है किसी का 80 भी हो, 90 भी हो। क्योंकि अप्रेंटिस या किसी भी पर्सनल कोर्स में, चाहे ऑनर्स हो या फिर मैट्रिक हो, इंटर, कोई भी कोर्स हो, उसमें मार्क्स लाना ज़्यादा आसान है। अकॉर्डिंग टू सीबीटी एग्ज़ाम में मार्क्स लाने के मुताबिक उसमें मार्क्स लाना ज़्यादा आसान है। तो एक रीज़न ये हुआ प्रॉफिट का। अब दूसरा रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि मान के चलिए कि आपका सीबीटी में 40 मार्क्स आया है। ठीक, 40 मार्क्स आने के बाद आपने 40 मार्क्स लाया है सीबीटी में।
और आपका क्या हुआ, आपका जो कैलकुलेशन होता है सीबीटी का 2/3 होता है मार्क्स का, वो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद होता है कि मैं मान के चलता हूँ कि आपका नॉर्मलाइजेशन में 5 नंबर ही बढ़ा। टोटल से आपका कितना मार्क्स हो गया, 45 मार्क्स, अगर आपने अप्रेंटिस करके नहीं रखा है तब। उसके बाद अगर आपने अप्रेंटिस करके रखा है तो 40 नंबर आपको आया था रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइज होके कितना हो गया वो 45। 45 का अगर मैं 2/3 करता हूँ तो यहाँ आपको दिखेगा ये 15 गुने 2 कितने हो गए 30 मार्क्स। 30 मार्क्स आपके सीबीटी में आ गए। उसके बाद मैं मान के चलता हूँ कि आपका रेलवे अप्रेंटिस में एटलीस्ट 60% मार्क्स होगा, इससे कम का मार्क्स नहीं होगा। अगर आपने 60% मार्क्स लाया है और उसका मैं 1/3 करता हूँ, 1/3 करूँगा कितना आएगा 20। उधर आपका मार्क्स कितना आ रहा था 45। अगर आपने अप्रेंटिस करके नहीं रखा है तब, अगर आपने अप्रेंटिस करके रखा था तो आपका सीबीटी में मार्क्स आ रहा था 30, और आपने जो अप्रेंटिस करके रखा और मैं उसका 1/3 किया तो वहाँ से निकल के आया 20। तो 30 20 कितना हुआ 50। अगर आपने अप्रेंटिस नहीं किया होता तो मार्क्स कितना आता 45। अप्रेंटिस करके रखा है तो मार्क्स आपका कितना आ रहा है 50। तो आपको ये पता हो गया होगा कि अप्रेंटिस का मार्क्स जुड़ने से आपको फ़ायदा है कि नहीं है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि 60 मार्क्स से कम किसी का भी अप्रेंटिस में नहीं आया होगा। ये तो हुआ आपका प्रॉफिट कि अप्रेंटिस करने से आपका ये लाभ है और अप्रेंटिस नहीं करने वाले को ये लाभ है। तो जिन बच्चे को ये कन्फ्यूजन था कि 1/3 और 2/3 करने से कोई प्रॉफिट नहीं है अप्रेंटिस वाले को, तो शायद उनका ये कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो गया होगा। अगर मैं मान के चलता हूँ कि किसी का 90% मार्क्स है अप्रेंटिस वाले में, तो 90 का अगर आप 1/3 करते हैं तो 30 मार्क्स आपका यहीं से आ जाता है। ये है आपका अप्रेंटिस का मार्क्स। उसके बाद मैं चलता हूँ आपका सीबीटी पे। सीबीटी पे अगर मैं चलूँगा तो अगर आप थोड़ा बहुत भी तैयारी करते हैं तो आपको 40-50 मार्क्स तो आएगा ही आएगा। फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि आपको 40 मार्क्स ही आ रहा है और नॉर्मलाइज करके वो 45 ही हो रहा है। ठीक, अगर 45 ही मार्क्स हो रहा है तो 45 का अगर आप 2/3 करते हैं तो आपका यहाँ से निकल के आता है 15। तो यहाँ से कितना हो गया 30 मार्क्स, और 30 मार्क्स आपको अप्रेंटिस से मिल गया। टोटल से कितना हो गया 60 मार्क्स आपका हो गया, जो आपका सिलेक्शन को कोई नहीं काट सकता है। मैंने आपको पिछले ईयर्स का सारा कट ऑफ दिखाया, उसमें 40-41 से ऊपर कहीं भी नहीं गया है कट ऑफ, वो भी डीवी के लिए है। इस बार हो सकता है कि थोड़ा बहुत कट ऑफ बढ़े, मैं इस पर चर्चा करूँगा अगले वीडियो में। लेकिन ये मार्क्स कैसे बनता है, और जिन बच्चे का कन्फ्यूजन था कि ये 2/3 और 1/3 से कोई प्रॉफिट नहीं है, उनका भी कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। और 1/3 आपका जो सीबीटी नॉर्मलाइज मार्क्स होता है उसका 2/3 पे कैलकुलेशन होता है, ना कि आपके मार्क्स पे। पहले आपका नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद उसका 2/3 किया जाता है। आप लोग ये बात भी जान लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।